आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जौबन पे जौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है। बोलने वालों के मुंह बंद करा दें आप ही। कुरान पर हाथ रख के कह दें कि आपने गुलाम फरीद को अपने फर्ज से आजाद कर दिया है। उसे क्या दे जाके अपने फरीद मलके को अपना हक नहीं बख्शूंगी मैं। कितनी बार कहा है कि अब यहीं दिल लगाना है, इसी घर में। भाई गुलाम फरीद जोड़े खुदा बनाता है और हम दोनों कुरान पे हाथ रख के कोई ऐसी कसम नहीं खाएंगे जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दिया। मैं मजार जा रही थी थोड़ी देर के लिए। अब्बा जी कुछ दिन और जिंदा रह जाते तो क्या था। आज अब्बा जी क्यों याद आ रहे हैं हंसिए। भाई गुलाम रसूल तू क्यों मर गया। आज क्यों सारे याद आ रहे हैं। नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा। सैयद को लोगों ने पकड़ लिया है। नहीं नहीं, सैयद को लोगों ने पकड़ लिया। नहीं नहीं, कैसे पकड़ लिया। नहीं। सांस लेना चाहती थी ना, सांस लेना कितना मुश्किल है। अल्लाह जाने कहाँ ले गए मलूक को। मेरी मोई बहन की आखिरी निशानी। मेरा सैयद पुत्र देखा, वो तो अल्लाह लोग है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है वली। और खाला मैंने तुझे पहले भी समझाया था, पर एक तो तुझ पर भी लालच का भूत सवार था। ओए ओए कौन है। ओ कौन है ओए। अल्लाह के बंदे। वली अल्लाह के बंदे रात के इस पैर किधर उड़े। हवाई चीजें, चलो निकल चले, चल चल।
दूंगा, उजाड़ दूंगा, उजाड़ दूंगा, उजाड़ दूंगा। मैं बड़ा गंदा जिन्नू, गंदा जिन्नू, गंदा, तुम गंदा जिन्नू। मैं आती हूँ। और इससे कौन सा खानदान का नाम चलना होता है? शादी हो गई, ना हुई तो क्या है, सब कुछ तो मिला हुआ है। खाने को खाना, रहने को घर, बरतने को सामान, पहनने को कपड़ा लत्ता। औरत की जरूरत इससे ज्यादा क्या हो सकती है? भाई गुलाम फरीद, राना भाभी। क्या है, क्या है? भाई बोलो। और क्या हुआ है? और क्या है भाई? पता है सुबह से आप ही का क्या हाल है? क्या हुआ है? तुझे अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ है। और खुदा की कसम है मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं तुझसे पूछता कि क्या हुआ है। और ये शायद क्यों नहीं नजर आ रहा सुबह से? सारी बात का तुझे भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए किसी को झुठलाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, क्या कहना है? आप ही को डॉक्टर की जरूरत है, बहुत तबीयत खराब है उनकी। ताकि वो शहद वाली कहानी फिर से दोहराई जाए। शहद के अंजाम के बाद किसी की हिम्मत होगी कहानी दोहराने की? जिसको भी मलकानों की इतनी लंबी चौड़ी जायदाद की भिनक पड़ेगी वो ही करेगा। अपनी मर्जी से कोई डॉक्टर बुलवा दो, लेकिन खुदा के वास्ते आप ही मर रही हैं। अरे पहली दफा सुन रहा हूं कि कोई मर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। भाई गुलाम फरीद, डॉक्टर बुलवा दो, आप ही को सेडेटिव की जरूरत है। कंपाउंडर को बुला के टीका लगवा लो। पुप्पो जी को भी लगाते थे बाजी जब उनको दौरा पड़ता था। बस इतनी सी बात। चल जा अब। और कुंडी लगा दे। मार डालो, मार डालो, मुझे कैसे मारोगे? मैं जिन्ना, मैं 900 साल से जिन्ना। डर क्यों रहा है? चल लगे। मुझे कैसे मारोगे? तू शहद की जगह लेने आया है? तू शहद की जगह लेने आया? मैं शहद हूँ, मैं शहद हूँ, तू शहद की जगह नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, शहद की जगह नहीं ले सकता। माँ जी ये इंजेक्शन। गाली देता है, गाली देता है। मैं माँ जी हूँ, तेरी माँ जी, तेरा बाप तेरी माँ जी, तेरा खानदान तेरी माँ जी। मैं माँ जी हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ जी, मैं माँ जी, मैं माँ जी हूँ। मैं जिन्नू, मैं जिन्नू, मैं जिन्नू, मैं जिन्नू, जिन जिन 9 साल पुराना जिन। मैं जिन, मैं जिन, मैं जिन। काले मैंने कपड़े थे काला मेरा वे, 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 गुनाही भरिया। मुझे पता है आप ही पे हाजिरी होती है?
सच्ची? एक जिन और एक परी, जो पूछो बता देते, जो भी पूछो। मुझे खाला बतूल ने खुद बताया, मियाँ फरीद को उन्होंने हवेली में दबे हुए खजाने के बारे में भी बता दिया। बाबा जी तो जिन में अचानक आते हैं चले जाते हैं, अब तो वो आप ही के सर पे आते हैं। तो उन्हें दाम कराना होना, मुझे बताइए, मैं तुझे ले जाऊंगी साथ अपने। हाय बहन, मलकानों की हवेली है, किसी फकीर की दरगाह थोड़ी है, हम गरीबों को कौन जाने देगा वहाँ। बाबा जी ये करामत भी बहा देंगे। अच्छा तो मेरी बहन तुम मुझे साथ ले जाइए, कारी मैं तो लेके कदम करा लूंगी। हाँ देख बनाई झोपड़ी, देख बनाई झोपड़ी, ते ना तरसाएगी फरीदा तुया तुया जा, फरीदा तुया तुया जा। दीवारों के भी कान होते हैं ऐसे, और वो बोलती नहीं है, गूंगी होती है। कोई रखना, कोई दर्स, कोई रोज़न, कुछ तो हो। तू सांस कैसे लेगी? मैं तो मर चुकी हूँ, तू भी मर जाएगी। गुलाम फरीद, कोई दर्द तो रहने दे दीवार में, थोड़ा सा सांस तो लेने दे, थोड़ा सा सांस तो लेने दे। दीवारें गिर जाएंगी, दीवारें गिर जाएंगी गुलाम फरीद, दीवारें गिर जाएंगी। कोई दर्द रहने दे, कोई दर्द रहने दे, कोई दर्द रहने दे, कोई दर्द रहने दे। ऐसी किरणों की सीढ़ियां चढ़ के वो सब चले गए। हम आपस में खेलते थे आसिया, उनकी कब्रों पे घास उगाई और उनके कुत्ते अपने ही नामों के बोझ से झुक गए। आप ही जाने वालों को याद नहीं करते, भूल जाओ उन्हें। तुझे पता है उस रोज क्या हुआ? मैं हाथ से जलन की मारी औरत जब चौहान से मिली तो मुझे लगा कि मैं तो इसी कुएं में रह जाऊंगी और तू निकल जाएगी, आजाद हो जाएगी। बस करो आप ही, वो किस्सा खत्म हो गया है ना। क्यों बार बार पुरानी बातों का जिक्र करती हो? नहीं आसिया, इश्क़ ममनू, शुजरे ममनू।
आदम तो तन्हा ना रह पाए तो फिर हवा को तन्हाई की आजमाइश में क्यों डाल दिया? गुलाम फरीद ने, हमारे जमीनी खुदा ने। खुदारा कुफर तो ना बको। मैं कुफर बक रही हूँ? खुदा के हुक्म के खिलाफ कौन चलता है? वो जिसे खौफे खुदा ना हो। और खौफे खुदा किसे नहीं होता? जो अपने आप को खुदा समझता है। वो आदमी फिरौन है, फिरौन। उसकी जात को कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो फिर तुम क्यों अपनी तबीयत खराब करती हो? उस दिन चौहान ने साफ इनकार कर दिया था कि वो तुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ, मुझे भी मालूम हो गया था कि इसके बाद मैं कभी चौहान जैसे मर्द को नहीं देख सकती। मैंने सिर्फ उसे छू के देखा था कि कहीं वो तेरा और मेरा वहम तो नहीं। सिर्फ छुआ था आसिया। आप ही और आसिया की अब जो मर्जी है वो करें। किसी के साथ भागे ना भागे, रहें जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका हिस्सा मेरे बच्चों के नाम हो चुका है ना? गुलाम रसूल ना मरता, नजीर फातिमा को ना मारा जाता तो मेरे बाप का नाम चलाने वाला भी आज कोई होता। खरे सोने की अशरफी। क्या कहना चाह रही है तू? हाँ? कुछ नहीं। आप ही की हालत ठीक नहीं है, किसी तरह काबू नहीं आ रही। बतूल से कह कि उसको दतूरा पिला दे। आसिया कह रही थी कि इसका इलाज है। नो पागल औरत, तरियाहट, बालकहट, राजहट, तीनों बड़ी बुरी जिदें। आप ही को शादी का शौक नहीं है, जिद है, तरियाहट। और आपको राजहट। अब्बा जी ठीक कहते थे, औरत कौड़ी की और मर्द रुपये का। बेटा हो जाए तो बराबर, दो बेटों की मां रुपये की और बाप कौड़ी का। कौड़ी का मर्द, दो बेटों का बाप। हाँ। मर्द के लिए मर्द होना ही काफी है, रुपये का हो या कौड़ी का। जब यही बात आप ही करती है तो गलत क्यों समझते हो? आखिर आप ही की बहन है। आहा, बड़ी मोहब्बत निकल रही है आप ही के लिए। हाँ, कभी कभी दुख होता है। दुश्मन है वो तेरी और तेरे बच्चों की। वो तो मेरा बाप ही है। बस कर दो आप ही। मुझे मेरी नजरों में और मत गिराओ, चुप कर जाओ। और ये सब फरीद के उन दो लड़कों की वजह से हुआ है, सपने के दो सपोलियों की वजह से। कहीं मुन्ना आँख ही ना बन जाए। मैं उनका सर कुचल दूंगी, मैं उन सपोलियों का सर कुचल दूंगी। मार दूंगी, जान से मार दूंगी, सामने बच्चों को मार दूंगी। दे मुझे, मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी तेरे बच्चों को।
आए ओह। वली ततूरा बूटी फीम सब कुछ मंगती है निक्के मियाँ की बीवी। नीला थोथा, सिंदूर, सोइयों का पत्ता और जाफरान की डंडियां। हाँ हाँ, मेरा सैद जिंदा रहता ना ये सब नहीं होना था। खा गया उसी आपी का परछावा, मनाऊस है वो बहुत। वो अल्लाह वसाए की माँ आई थी, 2 उल्लू ले गई अलग अलग जादूगरों के पास। वो उसे समझा के नफरतें और विछोड़े नहीं पैदा करते किसी के दरमियान। तेरा तो फिर कारोबार ही बंद हो जाना है। वो हाँ खाला, अगर उल्लू ना बिके तो कबूतरों का दाना कहाँ से आएगा? उल्लू बिकते रहने चाहिए। अच्छा छोड़, तू मुझे अफीम की बूटी दे दे। आपी को ना टीके का असर हो रहा है ना किसी चीज का। बच्चों को मारने के लिए गई थी वो। फिर क्या कहती है? मैं गुलाम अली हूँ, बदला लेने के लिए आया हूँ। हल्ला हो सकता है कि गुलाम अली सचमुच में आता हो। अच्छा चल छोड़, तू उठ, मुझे दे अफीम की बूटी, जाके दूं उस आपी को। तूफान उठाया हुआ है उसने वेली में। उठ जा, छेती छेती करी। ए और चुप कर। और ये राज राज के रोटी खाने का नतीजा सुन लिया तूने? आज से इसकी गंदम, इसकी मच्छी और इसका गोश्त सब बंद है। जौ की सूखी रोटी खिलानी है इसे, बस। और हाँ, खबरदार तूने इसे बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। कितना जोर है इसमें। चौदहवीं सदी है, 14वीं। मैं जिन्ना, मैं 900 साल पुराना जिन्ना, मैं सैदा, मैं सादा, मैं तेरे बच्चे मार दूंगी। तुसा घूमान वतना दा असा साल पुराना जिन्ना, मैं तेरे बच्चे मार दूंगी, तेरे बच्चे खा जाएंगे।
अद्धी राती चढ़न तारे, जुदाई आले तीर किस मारे। आवाजें सुनाई दे रही, आवाजें सुनाई दे रही, ये सारी आवाजें, ये ताया जी के जूतों की आवाज। ये सुनो, साजदा गा रही है, साजदा गा रही है। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा कोई आवाज नहीं है। हंसे पे साया है इस घर में, सच के मुर्दे दफन है, बिना कफन के मुर्दे दफन, जनाजे के जनाजे भी नहीं पड़े गए, मुर्दे दफन। ये सुनो, गा रही है साजदा। सैद क्या हुआ? अरे एक पागल कम है जो तुम भी पागल हो गई हो। तुमको आवाज क्यों नहीं आ रही फरीद? फरीद तुम्हें आवाज क्यों नहीं आ रही? ये देखो, वो देखो उधर गा रही है। पलंग ते बैठा मांगी, चलांगी पखियां, फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। मैंने नहीं रहना, मुझे के घर छोड़ के आओ। मैंने नहीं रहना फरीद, मैंने नहीं रहना, मुझे के घर। बकवास कर, कोई आवाज नहीं आ रही है। सुनना, भाग रहा, भाग रहा शायद। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, छोड़ दे मुझे नहीं जाना। ओए आ इधर, मुझे नहीं जाना। ओए इधर आ देख, देख कौन है इधर? और कौन है भाई? हाँ क्या है? और कोई नहीं है इधर, हद हो गई है। और क्यों डरा रही है मुझे भी? जागते रहना भाई, ओ जागते रहना। बस ओए, हो गई तसल्ली तेरी? चल हट आगे से, खाम खा। हो राना, वो सच्ची बात तो यह है कि यही घर है तेरा। वो घर भी तो मेरा है, वहां कौन बचा है? और ये हवेली, यहाँ रहेंगी तेरी पागल बहनें, और तू? मैं तो यहाँ पे आया जाया करूंगा ना, जैसे यहाँ का कोई इंतजाम होता है तो मैं बस आ जाया करूं। और फिटे मुंह है, पूरी बात भी नहीं सुनती। बतूल, अब बतूल, मासी बतूल। जी निके मियाँ जी। निके मियाँ की कुछ लगती, तुझे शायद का पता था ना? क्या नहीं? कैसे सोच लिया तूने कि तू आप ही को निकाल के ले जाएगी? ना जी ना, हाथ जोड़ के कहती हूँ जी, आपकी हवेली का नमक खाया, नमक हरामी नहीं करेंगे जी हम।
हम तो जी आपके भंडार के चूहे हैं जी। अच्छा दूंगा उल्टे हाथ की मैं। भंडार के चूहे हैं, गुंजलदार बातें, खुशामदें, किसका मंसूबा था ये? बता। बोलती है कि मत। मुझे नहीं पता जी आप ही का। वो जी सैद ने बताया था जी, वली को पता था। गाड़ दो जमीन में तुझे मैं। नमक हराम। वली वे वली ते मेरा काम नहीं दे हुआ। वो पीर साहब कहते हैं दूसरा उल्लू लेके आओ। ओए झूठ बोलता है, तेरे पैसे जाया करा रहा है वो। अरे हाय ये बात नहीं है। जो तूने मुझे उल्लू दिया है ना, वो उल्लू का बच्चा है और मुझे बड़ा उल्लू चाहिए। उल्लू बच्चा? वही ना, बड़ा उल्लू चाहिए। और ना कितना एक बड़ा चाहिए तुझे? अपने जितना ला दे। ये हंस कौन रहा है? ओए ओए कोई नहीं हंस रहा। मैं तुझे पागल लगती हूँ? अब मेरे मुंह पे पागल लिखा हुआ है। मैंने खुद सुनी है हंसने की आवाज, और वो भी किसी लड़की की। ओए पागले, कोई नहीं हंस रहा। और तेरा जादू तेरे पे पुट्ठा पड़ गया और कुछ नहीं। पुट्ठा पड़ गया? और चल जा यहाँ से जा। तूने मेरा काम नहीं करना। मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा उल्लू ला के चिड़ी मारना आ जाएगा, चल। आप ही के लिए खाना लेके आओ। आजा आसिया। हंसी हो, देखो ना, निगाल देखो, कैसी तपिश है, जैसे जिंदा इंसानों के चेहरे पर होती है। हंसी की रौनक, हंसी हो। बस करो, चुप। आप ही तुम्हें पता है, राना यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, बच्चे भी साथ ले गए। आसिया, अगर तू मैं नजीर फातिमा चिड़िया होते। अच्छा उठो, देखो आज कितना प्यारा दिन निकला है, बाहर चलो। नहीं, मैंने नहीं जाना। आप ही जाने को कौन कह रहा है, परिंदों तक आ जाओ। तू जा आसिया, मैं यहां से नहीं जा सकती। परिंदों से कह दे यहीं आ जाए।
इधर बैठा करता था सैद, मलंग। तू जानता है सैद के बारे में? अल्लाह का बंदा था जी। अरे अल्लाह के बंदे तो सारे होते हैं। अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया। माई बाप अब क्यों उसका पर्दा खोले? और मेरा मतलब है कौन था और क्या जानता है उसके बारे में? वही जो सब जानते हैं। इधर ही फिरता था, फिर अल्लाह का करम हो गया। एक अजीम हस्ती की नजर करम हो गई उस पर। दरबार सज गया था। फिर सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे नजर का तोखा था। सैद भी ऐसे गायब हो गया जैसे नजर का तोखा था। बड़ी कमीनी है भाई। कौन हुआ बाप? बतूल। और इतने पुराने वफादार के बारे में शक फैलाती फिरती है। परिंदों का नायाब जोड़ा है, सिंध से मंगवाया है मैंने। कहीं तो हवेली भेज दूं। नहीं, खुद लेके जा। ना मैंने कुछ झूठ बोला है? सैद जो कुछ करने वाला था वो तुझे पता नहीं था? वो पता तो तुझे भी था। अच्छा चल छोड़ ना, अब मैंने सैद को सब्र कर लिया ना, तो चल इस बात को भी सब्र कर लेते हैं। सब्र कर ले? वो कैसे सब्र कर ले? मेरे सब्र करने से क्या मियाँ गुलाम फरीद को तुझ पर यकीन आ जाएगा? उसकी तो बात ही तू रहने दे। जब से राणा बीबी हवेली से गई है ना, उसने खर्चा ही देना बंद कर दिया है। और तो और मोहम्मद हुसैन और दिलावर का भी उधर ही बुला लिया उसने। और एक भी गड्डी नहीं है हवेली के अंदर। बस कर दे, बस कर दे। 1000 दफा तुझे कहा है ना किया कर अंदर की बातें बाहर। और वो साजदा भी करती थी, कहती थी वो कोई भी बात पखेरू होती है, उड़कर बाहर आ सकती है। कहती तो साची थी शोदी। वो ना, पर हवेली में उसका दुश्मन कौन था? काला भंडार में रहता था, उसी ने डस लिया उसको। मेरी भी मत मारी गई है। अल्लाह बसाए की माँ मेरा इंतजार कर रही थी, पता नहीं इधर किधर निकल आई। मैं चलती हूँ। हो ही नहीं सकता कि मलकानों के यहाँ कोई इतना बेगैरत पैदा हो। ओए गलत फहमी है तेरी। जितना बड़ा बेगैरत उतनी बड़ी पगड़ी। मैंने अपना इलाज खुद किया, अपने जिन को खुद धूनी दे के अपने ऊपर से उतारा, उसे बाहर निकाला, उसकी मिन्नत समाजत की बहलाया फुसलाया, उसे कहा जा जा यहाँ से चला जाओ। यहाँ ना महरमों की इजाजत नहीं है, जा यहाँ से। गुलाम रसूल साजिदा और सैदे की मौत नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता।